हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी से रिलेटेड है और ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अक्सर कर एग्ज़ाम में क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम जो है इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्रिया। तो क्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे पहचानते हैं हम, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। कितने तरह की क्रिया होती है ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्रिया की। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, हमारे क्रिया हैं। क्योंकि इन सब से हमें क्या पता चल रहा है कि हम क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पे खाने का काम कर रहे हैं, पीने का, पढ़ना, सोना, ये सब क्या है, हमारी क्रिया हैं। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट है वो है धातु। तो धातु क्या होता है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि सपोज कर लीजिए यहाँ पे क्या है, खाना। तो खाना में हमारा ये जो खा है ये क्या है, हमारा धातु है। यानी जो मूल शब्द होता है उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे इसी तरह से पढ़ना, पढ़ना में हमारा धातु क्या होगा, पढ़ना में धातु हमारा हो जाएगा पढ़। इसमें ना हमने जोड़ दिया है तो ये क्रिया बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया के मूल शब्द को, मूल्यांश को धातु कहते हैं। उसके बाद से है हमारा धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। यानी धातु से ही हमारा क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब में क्या होता है, धातु होता ही होता है। ओके, उसके बाद से सेकंड इसका पॉइंट अगला देख लेते हैं। क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। यानी जितनी भी क्रिया हैं उन सब में धातु क्या होता है, उपस्थित रहती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी ऊपर एग्जाम्पल्स देखे थे, ये जितने भी हमारी क्रियाएं हैं इन सब में क्या है, हमारा धातु क्या है, उपस्थित है। जैसे रहना में रह क्या है, हमारा धातु है। जाना में जा क्या है, धातु है। ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायः धातु में ना लगा करके हम लोग जोड़ करके क्रिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी जितनी भी क्रियाएं हैं हम उसको धातु में ना लगा कर, ना जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रिया को बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे खा। तो खा हमारा क्या है, धातु है, और इसमें अगर हम ना जोड़ देते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। ठीक है, तो अगला इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्या, चलना क्रिया में क्या है, चल हमारा क्या है, धातु है। पढ़ना में हमारा, पढ़ना क्रिया में क्या है, धातु है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। क्यों, क्योंकि पढ़ना से हमें पता चल रहा है कि हम क्या काम कर रहे हैं, और इसमें जो है हमारा पढ़ जो है वो क्या है, धातु है। ठीक है, उसके बाद से इसकी पहचान देख लेते हैं कि पहचान कैसे करते हैं हम। तो इसकी पहचान देखिए, धातु की कैसे पहचान करेंगे, बहुत ही इजी है, सरल सूत्र है इसका पहचान करने का। तो देख लेते हैं, यहाँ पे कोई शब्द दिया है तो उसमें हम क्या करें, ना लगा करके चेक कर लें। अगर क्रिया बनता है, क्रिया बनती है तो वो हमारा क्या होगा, धातु कहलाए, धातु होता है। जैसे कि अभी एग्जांपल्स हम लोग ने लिया था, का एग्जांपल्स ऊपर हम लोग ने देखा है, जैसे कि चलना, चलना। तो चलना में क्या है, अगर हम धातु को क्या करें, अगर अलग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, चल प्लस ना। ठीक है, तो हम धातु में क्या किए हैं, ना लगा के चेक किए हैं, देखे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है, चलना। और चलना क्या है, हमारी क्रिया है। यानी कि जो चल है ये क्या है, हमारा धातु है। ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, क्रिया के भेद। तो कितने क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो यहाँ पे भेद हैं। पहला है हमारा, पहला जो है वो है मूल धातु, और दूसरा है यौगिक धातु। मूल धातु क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी किसी दूसरे शब्द पे डिपेंड नहीं करता है। और यौगिक शब्द क्या होता है, दो शब्दों से मिलके बनता है। ठीक है, यानी ये दूसरे पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है दूसरे शब्द पे। ठीक है, तो चलिए इसको हम इस 1 बाय 1 करके आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं।
तो यहाँ पे हमारा मूल धातु, तो मूल धातु क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे। यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है, जैसे जा, खा, पी, रह एसेट्रा, ये सारे क्या हैं हमारे मूल धातु हैं। अब यौगिक धातु क्या होते हैं? यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगा करके बनाई जाती है। ठीक है, तो इसके भी अभी हम लोग क्या देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे। इसके बाद से है ये जो यौगिक धातु है वो कितने तरह के होते हैं? तो वो 3 तरह की होती हैं हमारी। कौन कौन सी? पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा यौगिक क्रिया और तीसरा जो है वो है नाम धातु क्रिया। ठीक है, तो अब इसको वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, इसकी डिटेल। तो यहाँ पे पहला जो है हमारा वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया, फिर उसके बाद से यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो हम पहला जो है यहाँ पे पहले के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं आक्रामक एवं सक्रमक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ठीक है, यानी आक्रामक और सक्रमक दोनों से। अब यहाँ पे आना और लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उठ में देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, आना, तो उठाना में हमारा क्या प्रत्यय है, ये है आना, क्योंकि ठ पे क्या है, बड़े आ की मात्रा है और लास्ट में क्या है, ना जुड़ा हुआ है, तो आना। तो ये हो गया प्रथम। और इसमें अगर हम लाना, आना और लाना जोड़ते हैं तो ये प्रथम टाइप का बनेगा, और जो अगर हम वाना जोड़ देते हैं तो ये द्वितीय टाइप का हो जाएगा। जैसे कि उठवाना, तो ये हमारा क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारा, इसका एक और एग्जाम्पल है कर। तो कर में अगर हम क्या जोड़ देते हैं, आना, तो कराना, और वाना जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, करवाना। उसके बाद से नेक्स्ट है हमारा यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया के बारे में देख लेते हैं, इसकी क्या आइडेंटिटी होती है, क्या पहचान होती है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के सहयोग से यौगिक क्रिया बनती है, जैसे कि रोना और धोना, उठना बैठना, खा लेना, उठ बैठना, ये सारे क्या हैं, यौगिक हैं। क्योंकि इसमें देखिए 2 क्रियाएं क्या हैं, 2 क्या हैं, धातुएं हमारी क्या हैं, मिली हुई हैं। ठीक है, 2 क्रियाओं, 2 या 2 से अधिक धातुओं के सहयोग से यौगिक क्रिया बनती है। रोना धोना, उठना बैठना, खा लेना और उठ बैठना। ठीक है, इसके बाद से है नेक्स्ट जो है हमारा वो है नाम धातु क्रिया। अब इसकी क्या डेफिनेशन होती है, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातुओं को नाम धातु कहते हैं। अब संज्ञा क्या होते हैं, जो भी हमारे किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम हो गया, उसके बाद से हमारा किसी जगह का नाम हो गया, ओवरऑल जो जितने भी हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और विशेषण क्या होता है, विशेषण यानी कि इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमारे नाउन की क्या बताती हैं, आइडेंटिटीज़ बताती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या है, गाली से गरियाना है और चिकना से चिकनाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नाम धातु क्रिया के अंदर आती है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्रिया के भेद। अब क्रिया के भेद देख लेते हैं हम। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2। कौन कौन सा, पहला जो है वो है हमारा सक्रमक क्रिया और आक्रामक क्रिया। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है सक्रमक क्रिया इसमें कौन सी है, आक्रामक क्रिया कौन सी है। तो इसको हम देख लेते हैं कि सक्रमक की पहचान कैसे करेंगे और आक्रामक की पहचान कैसे करेंगे। तो पहला है हमारा सक्रमक क्रिया, इसको इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप, इसका मतलब ये है कि जिसका रिज़ल्ट
परिणाम जो है वो किस पे, कर्म पे पड़ता है, उसे हम सक्रामक क्रिया कहते हैं। अभी एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा एग्जांपल्स है वो पहला जो एग्जांपल्स है, राम फल खाता है। तो राम फल खाता है यानी कि जो रिज़ल्ट है वो किस पे पड़ेगा, फल पे, क्योंकि ये जो फल खा रहा है एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से सीता क्या करती है, गीत गाती है। तो गीत क्या है, गीत भी गाने पर क्या हो जाएगा हमारा, गाते गाते गीत ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, बाकी और बहुत सारे तरीके हैं। एक मैंने आपको जो है मतलब एक सजेशन बताया है कि आप इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से है मोहन पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है। ठीक है, मोहन किताब पढ़ता है। तो किताब पढ़ते पढ़ते क्या होगा, किताब भी एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद से है जो हमारा आक्रामक क्रिया। आक्रामक क्रिया देख लेते हैं। आक्रामक क्रिया क्या होती है, इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में, इंट्रांजिटिव वर्ब। आक्रामक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। किस पे पड़ता है, यानी जो करने वाला है उस पे पड़ता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आक्रामक क्रिया। जैसे राधा रोती है, राधा रोती है यानी राधा रोएगी तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और फिर वो बीमार पड़ जाएगी। यानी कि जो रिज़ल्ट है वो किस पे आ रहा है, जो रिज़ल्ट पड़ रहा, जो फाइनली जो रिज़ल्ट आ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, राधा पे। परिणाम किस पे पड़ रहा है, तो राधा पे। मोहन सोता है, मोहन सोता है तो इसका भी परिणाम क्या होगा, मोहन पे पड़ेगा। ज़्यादा सोएगा तो आलसी हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से इसकी देखिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसकी पहचान करने की, कौन सी क्रिया जो है आक्रामक है, कौन सा संक्रामक है। इसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने बता रखा है, संक्रामक और आक्रामक क्रिया की पहचान क्या और किसको हम प्रश्न कर भी पता कर सकते हैं। यदि दोनों का उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया क्या है, संक्रामक, और यदि नहीं मिलती है तो आक्रामक। ठीक है, ना मिले तो आक्रामक। अब कैसे, चलिए देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है हमारा, राजू फल खाता है। तो प्रश्न करने पर कि राजू क्या खाता है, तो उत्तर मिलता है फल। क्या खाता है, फल खाता है। तो ये संक्रामक क्रिया हो गया। फिर उसके बाद से बालक रोता है, प्रश्न करने पर कि बालक क्या रोता है। तो पहली बात तो ये क्या जो है, बालक क्यों रोता है होता है, बालक क्या रोता है नहीं है। तो ऑब्वियसली क्या है, इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं मिल रहा है, कोई उत्तर नहीं मिलता है। बालक किसको रोता है, तो इसका भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में ये मैच ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई उत्तर नहीं मिला, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बालक रोता है तो रोना क्या हो जाएगा, आक्रामक क्रिया। यानी कि बालक रोता है तो ये क्या हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है हमारा नेक्स्ट वो है क्रिया के अन्य भेद हैं, वो भी देख लेते हैं हम। ये भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, ये भी पता होना चाहिए अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, ग्रामर, तो क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहला जो है हमारा वो क्या है, सहायक क्रिया। इसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। ठीक है, मतलब ये जो मेन वर्ब होता है उसके साथ मेन वर्ब जो है उसके साथ मिल करके अर्थ को हमारी क्या करती है, कंप्लीट करती है। जैसे कि मैं घर जाता, तो जाता क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब हो गया, और हूँ क्या हो जाएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इसी तरह से वे हंस रहे थे, तो यहाँ पे हंस रहे और थे क्या हो जाएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया हो जाएगी। उसके बाद से जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं हम। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप घर पे किसी बुक की हेल्प से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। उसके बाद से जो है हमारा पूर्वकालिक क्रिया, इसको बोलते हैं एब्सोल्युटली वर्ब। ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कोई करता है, काम करने वाला है, एक काम एक काम ख़त्म करके दूसरा काम करने लगता है, तो जो पहला वाला काम होता है जो ख़त्म हो चुका है उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं।
राम भोजन करके सो गया, ठीक है। राम भोजन करके सो गया, तो इसमें पहला काम कौन सा हो रहा है, भोजन करना, फिर उसके बाद से सोया है। तो यहाँ पे जो पहला जो क्रिया है भोजन करके, ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। उसके बाद से जो है वो है थर्ड नंबर पर नाम बोधक क्रिया, इसको नॉमिनल वर्ब भी बोलते हैं। तो इसको चलिए देख लेते हैं क्या होता है। तो संज्ञा 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 अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है, ठीक है। यानी संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, लाठी क्या है, हमारा संज्ञा है। क्यों, क्योंकि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा। और मारना क्या है, हमारा क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया कि जोड़ने से नाम बोधक क्रिया होती है। तो लाठी प्लस मारना, लाठी हो गया संज्ञा, क्योंकि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वर्ल्ड में, संसार में, वर्ल्ड में, ये सारा क्या होता है, हमारा नेमिंग वर्ड्स यानी संज्ञा कह सकते हैं, संज्ञा होती है। अब उसके बाद से मारना क्या है, हमारा वर्ब है। तो इस तरह से ये जो बनेगा लाठी मारना, दोनों को एक साथ मिला के देखिए पढ़िए, तो क्या होगा, लाठी मारना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाम बोधक। इसी तरह से रक्त क्या है, हमारा नाउन है, संज्ञा है। और खौलना क्या है, हमारा वर्ब है, क्रिया है। तो इस तरह से रक्त खौलना, पीला प्लस पढ़ना। अब पीला क्या है, हमारा विशेषण है। कोई चीज़ पीला पड़ने लगता है तो हम उस विशेषण क्या बताता है, उसकी पहचान बताता है। तो यहाँ पे पीला पड़ना क्या हो गया, हमारा एक तरह से नाम बोधक हो गया। उसके बाद से है नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, द्विकर्मक क्रिया। तो इसको भी देख लेते हैं, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उससे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारा, देखिए अध्यापक क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया। उसके बाद से इसने क्या किया है, तो छात्रों को, एक ये हो गया कर्म हमारा, और दूसरा हिंदी, ठीक है। दो कर्म हो गए, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। तो यहाँ पे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पे दो कर्म हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विकर्मक क्रिया बोलेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप घर पे जब करेंगे, बार बार वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट जो सेकंड एग्जांपल से, श्याम ने राजू को थप्पड़ मारा। श्याम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है यानी करता है, और राजू हमारा फर्स्ट कर्म, पहला कर्म है, और थप्पड़ क्या है, हमारा दूसरा कर्म है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट जो है वो है हमारा हमारा संयुक्त क्रिया, तो जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के सहयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, दो क्रियाओं से मिलकर के बनती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दो क्रिया होनी चाहिए, खाने एक क्रिया हो गई, और लगा, अगर हम केवल खाने बोलें तो ये कंप्लीट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम इसलिए लगा इसलिए, तो यहाँ पे दो क्रिया, तो वह खाने लगा यानी क्या करने लगा, खाने लगा। तो ये क्या हो गया, दो क्रियाएं मिली हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको संयुक्त क्रिया। इसी तरह से मुझे पढ़ने दो, तो इसमें भी क्या है, दो क्रियाएं हैं, पढ़ने और दो, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। कूद और पढ़ा, ठीक है। ये भी क्या है, हमारे दो अलग अलग क्या हैं, क्रिया हैं, और इससे मिल करके क्रिया बन रही है, तो इसको संयुक्त क्रिया कहेंगे। फिर उसके बाद से खेलती कूदती रहती है, ठीक है। देखिए खेलती कूदती रहती है, तो ये भी क्या है, हमारा संयुक्त क्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, आज जो है हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिया और क्रिया के भेद, इसके कितने तरह के कैसे पहचान करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस अगर घर पे करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई फिर भी इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।